हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 268 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरबानी के शब्द जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, हे स्वामी, अगर तू मुझ पर मेहरबान है तो सारी दुनिया मेहरबान है। तेरी खुशी में मुझे सारा संसार खुश नज़र आता है। हे स्वामी, मैं तेरे देश चलकर सुख की ज़िंदगी गुजारती हूँ। यह तेरा रहम है। अब आत्मा रूपी स्त्री सुदृढ़ होकर अपने प्रेम और प्यार प्रकट करती है। पहले वह फूहड़ थी, उसमें कोई ढंग नहीं था। अब जो तूने अंदर का पर्दा खोलकर मुझे दर्शन दिए हैं, यह तेरी दया है। अगर यह गंवार या फूहड़ होते हुए भी अंदर जाए तो परम पिता परमात्मा इसे सुदृढ़ बना लेता है। परमार्थ बड़ी गहरी फिलॉसफी है। इसमें अगर नेकी करे तो जबान पर ना आए, अगर जबान पर आई तो उसकी कौड़ी कीमत नहीं है। यानी हम नेकी करें, दान पुण्य करें, मतलब यह है कि सब कुछ करें, फिर भी यह कहें कि मैंने कुछ नहीं किया। कई लोग दान पुण्य करते हैं, मगर जब तक वे अपना गुणगान ना कर लें, उनका खाना हजम नहीं होता। जब वे कहते हैं हमने यह किया, तो अहंकार में आ जाते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। यह तो इसी तरह है कि जैसे पुलाव बनाकर ऊपर से उसमें एक मुट्ठी राख की डाल दी। आदमी नेक कार्य करे और जबान पर ना लाए, यह उत्तम नीति है और यह परमार्थ की शिक्षा है। अब अगर परमार्थ के स्कूल में आकर इंसान सच्चे अर्थों में इंसान न बने तो फिर और कोई स्थान नहीं। अगर कारखाने में जाकर भी मशीन के पुर्जे के नुक्स ना निकले तो फिर और कहाँ निकलेंगे। यानी जो शिष्य की गति है वह बड़ी ऊंची है। जो संतों का दरबार है वह परमार्थ का स्कूल है। वहाँ खोटों की गति नहीं, यानी वहाँ खोटे पहुँच नहीं सकते। अगर पहुँच भी आ जाएं तो निकाल दिए जाते हैं, वहाँ लिहाज नहीं। अब मतलब तो यह है कि जो दान पुण्य करके उसे जताते हैं उन्हें तो नशा चढ़ जाता है, परंतु जो सुनते हैं वे कहते हैं कि ये मूर्ख है। वे दानी पुरुष तो शेखी बदारते हैं और लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। चाहिए तो ये था कि नेक कर्म करे मगर जबान पर ना आए। जब हम अच्छे काम करेंगे लोग अपने आप ही अच्छा कहेंगे, हमें अपनी जबान से कहने की क्या ज़रूरत है। जिक्र है, एक बार बादशाह शाहजहां अपने शयन कक्ष में सो रहा था। नौकर चाकर भी सो गए थे। रात को उसको प्यास लगी, वह उठा, देखा तो सुराही में पानी नहीं था। घड़ों की तरफ गया तो वहाँ भी पानी नहीं था। अंदर एक छोटा सा कुआं था जिस पर चरखी लगी हुई थी। जब बादशाह ने जाकर चरखी की रस्सी से डोल को बांधकर कुएं में झटके का साथ छोड़ा तो चरखी का कोना उसके सिर पर जा लगा। खून बहने लगा, फिर सिर चकराने लगा, वह गिर पड़ा। इस पर वह कहने लगा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। नौकर चाकर सब जाग उठे कि क्या हुआ। देखा कि बादशाह को चोट लगी है। वह परमात्मा का शुक्र कर रहा है। उस समय वह कह रहा था, मैं किसी लायक भी नहीं हूँ। मुझ बेवकूफ़ को, जिसे पानी निकालने की भी अक्ल नहीं, मालिक ने बादशाह बना दिया। अब कहते हैं कि शुक्र है मुझे सद्गुरु मिल गया। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, जिसके पास नाम है वह शहंशाह है। सद्गुरु और शब्द या नाम के बराबर कोई ऊंची दौलत नहीं। जिस दौलत को हमारे साथ जाना है, अगर वह हासिल नहीं की तो क्या किया, कुछ नहीं। अगर नाम की कमाई नहीं की तो सिर्फ रोटियां ही खाते रहे, रोटी खाई और सोए रहे। नहीं, इसको शिष्य को चाहिए कि अपने ऐबों पापों की ओर ख्याल रखे, नाम की कमाई करे और प्रार्थना करे, ए मालिक तेरा शुक्र है, मैं तेरी छत्र छाया में सुखी हूँ। एक सुदृढ़ स्त्री का काम है, यह एक सुदृढ़ स्त्री का काम है। अब कहती है, ए मालिक तू चाहे मुझसे भीख मंगवा, मैं नाराज़ नहीं होती। चाहे राज सिंहासन दे दे, मैं खुश नहीं होती। यानी तू जो करता है मुझे मंजूर है। यह शिष्य और गुरु का संवाद है। शिष्य कहता है कि वह गुरु जो कुछ कर रहा है सोच समझ कर रहा है, इसलिए जो कुछ वह करता है वाह वाह। फिर सद्गुरु चाहे घास खोदने का हुक्म दे, वही परम पद है।
सो सुदृढ़ स्त्री कहती है, ए मालिक, चाहे उदास रख, चाहे भीख मंगवा, चाहे सिंहासन पर बिठा, मगर मुझे अपने भाने में रख। मैं तेरी रजा में राजी हूँ। इसके विपरीत जो फूहड़ स्त्री है, वह भाने में नहीं रहती। थल रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ पानी ना हो और लोग प्यासे मरे। अब वे कहते हैं कि ये मालिक, चाहे तू मुझे रेगिस्तान में रख, चाहे कमल में रख जो हर वक्त पानी में रहता है। तू चाहे मुझे ज़मीन पर रख, चाहे आसमान पर, चाहे कांटों में रख, चाहे फूलों पर, चाहे बगीचों में रख, चाहे समुद्र में रख, चाहे धरती पर रख, मुझे सब मंजूर है। शिष्य को चाहिए कि यह ना कहे, मुझे कांटों में क्यों बिठाया है, फूलों बगीचों में क्यों नहीं बिठाया। उसे चाहिए कि हमेशा हर अवस्था में सद्गुरु के भाने में रहे। यहाँ आकाश के कमल से भाव आंतरिक रूहानी मंजिलों से है। अब कहते हैं, हमें मालिक के भाने में रहना चाहिए। अगर भाने में रहें तो हमें कोई डर नहीं। सो सुदृढ़ कहती है, ए मालिक, मैं इस संसार सागर से पार होना चाहती हूँ। चाहे तुम मुझे पार लगा दे, चाहे गहरे भंवर में डुबो दे, मैं तेरे भाने में राजी हूँ। बिना अंदर गए भाने में नहीं रहा जा सकता। बिना चाव के, बिना गुरु प्रेम के भाना नहीं माना जा सकता। भाना मानना बड़ा कठिन है। फिर भी हमें चाहिए कि चाहे मालिक हमारी निंदा कराए, चुगली कराए, दर दर भीख मंगवाए या कुछ और, हम उसके हुक्म में रहें। मगर उसके हुक्म में है तो कोई डर नहीं। अगर उसके हुक्म में है तो कोई डर नहीं। यह प्रेमियों के लिए हुक्म है। कहते हैं, अगर यह उसके भाने में रहे तो उसे मालिक इसे प्यारा लगता है। अंतर में उसका प्रेम जागृत होता है, उसकी दया आती है, उसके गुणों का ख्याल बना रहता है। अगर शिष्य भाने में नहीं रहता तो उसके अंदर मालिक का प्रेम प्यार नहीं आ सकता। इसका क्या अर्थ करेंगे? कहते हैं, चाहे तो मुझे जन्म मरण में डाल दे, चाहे नरकों में डाल दे, चाहे योनियों में भेज दे, लेकिन अपने भाने में रख। यदि भाने में ना रहे तो कुछ भी नहीं। हे मालिक, तू अगम अतोल अडोल है और क्या कहूँ, मैं तो तेरे गुणों का क्या बयान करूँ। जिस तरह तेरी महिमा का बखान करूँ, तू बेशुमार है, बेअंत है। आखिर यह कहकर मैं तेरे चरणों में शीश झुकाती हूँ, तेरे चरणों में नतमस्तक होती हूँ। ए मालिक, मैं क्या कहूँ, क्या सुनूँ, क्या मांगूँ। मैं तो सिर्फ तेरा दर्शन मांगती हूँ। इसके सिवाय और क्या मांगूँ। तेरे दर्शन की प्यास सदा लगी रहे। अब सब कुछ कहकर क्या प्रार्थना करते हैं कि ये मालिक, तू किस तरह मिलता है। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि शब्द और सद्गुरु के जरिए शब्द मिलता है और शब्द के जरिए तू मिलता है। थैंक यू।